नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के सर पर चढ़ा इश्क का भूत अब उतरते हुए नजर आ रहा है। चीनी गुड़िया के इश्क ने केपी ओली के सर पर जादू कर रखा था। लगता है कि ये इश्क अब फीका पड़ने लगा है। वैसे भी बुखार चाहे इश्क का हो या मलेरिया का, उतरता जरूर है। हाओ यांकी ने जो पट्टी केपी ओली को पढ़ाई थी वो अब काम आने वाली नहीं, क्योंकि जिस तरह से चौराहे पर मिलने वाली काली पुस्तकों से कोई 30 दिन में डॉक्टर नहीं बन सकता, उसी प्रकार हाओ यांकी की पढ़ाई पट्टी भी काम नहीं आ रहे। इश्क में नेपाल के प्रधानमंत्री इतना खो गए थे कि अपने पुराने मित्र भारत से पंगा लेकर ओली ने नया नक्शा भी पेश कर दिया, वो भी दावे के साथ। इतना गुमान हो गया कि चीन की भाषा भी बोलने लग गए। याद हो, जब ओली ने नेपाल का नया नक्शा पेश किया था, उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने काला पानी लिम्पिया घूरा पर कब्जा कर रखा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल काला पानी संधि के दस्तावेज भी खो चुका है। फिर भी चीन की यार्ड में नेपाल अनर्गल बयानबाजी से पीछे नहीं हटा। अपनी सेना भी उन्होंने तैनात कर दी। इस विवाद में भारत ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि भारत जानता है कि नेपाल किसी छोटे बच्चे की तरह बस रूठा हुआ है। नए खिलौने से जब मन भर जाएगा तो अपने आप मान जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नेपाल अब पलट गया है जैसे बिन पेंदी का लोटा। चीनी भक्ति से लबरेज ओली से अब चीनी रंग उतर चुका है, या हो सकता है कि वो चीन की हकीकत जान गए हो। तभी अब नेपाल अपने पुराने रास्ते लौट आया है और अब पुराने नक्शे के साथ भारत से दोस्ती के गुण गा रहा है। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल ने केपी ओली से मुलाकात की थी। ये मुलाकात अकेले में हुई थी। इस मुलाकात के बाद से ही केपी ओली के सुर बदल गए। उन्होंने विजयदशमी की बधाई देते हुए एक ट्वीट किया। हैरत की बात है कि इसमें उन्होंने पुराने नेपाली नक्शे का ही इस्तेमाल किया है। हालांकि इस बात पर ओली अपने ही देश में सत्तारूढ़ पार्टी के निशाने पर आ गए। उनका कहना है कि ये मुलाकात कूटनीतिक नियमों को ताक पर रखकर की गई है। लगता है कि चीनी गुड़िया से इश्क ओली के लिए नासूर बन गया है। कहते हैं कि शोहरत बेशक चुपचाप गुजर जाए, पर कमबख्त बदनामी बड़ा शोर करती है। बता दें कि एक खबर भी आ रही थी कि रॉ चीफ गोयल ने पहले 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की है, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल और नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउवा का नाम था। पर इन तीनों नेताओं ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल ये कि रॉ चीफ ने ओली के कान में ऐसा क्या मंत्र फूका कि नाक की तरफ फुफकारने वाले ओली किसी बीन पर नाचने वाले सांप की भांति डोलने लग गए। रॉ चीफ ने अकेले में ओली को ऐसा क्या दिखा दिया जिसे देखकर ओली के होश ही ठिकाने आ गए। खैर, एक कहावत है कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। देर सवेरी सही केपी ओली को भी अकल आ ही गई। भारत से दोस्ती में ही नेपाल की भलाई है, दुश्मनी में नहीं। और ये तो हम उसे पहले दिन से ही समझा रहे थे। ओली के इस बदले रुख पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ।